नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आज हम धोरण 5 विषय हिंदी उसमें खाना खजाना चित्रपाठ देखने वाले हैं। तो खाना खजाना, तो खाने का नाम लेते ही हमें अलग अलग से जो वानगी होती है उसे याद आता है और खाने का मन होता है। जैसे उदाहरण दे दूंगी तो पानी पूरी, चटनी पूरी, वड़ा या तो समोसा, खमन और चाइनीज़ आइटम्स जो नूडल्स और मंचूरियन। आया ना मुंह में पानी, देखा? तो उसी तरह से उसी के बारे में आज हम सीखने जा रहे हैं। तो आइए हम देखेंगे खाना खजाना में चित्रपाठ के अनुसार हम अनु का देखेंगे उसे ध्यान से, और उसमें क्या क्या चीज़ है उसे हम देखकर पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए अपनी बुक निकालो। यहाँ देखो पाठ 7 खाना खजाना। पाठ का नाम है और चित्रपाठ यह है। हमें इस चित्र में देखना है कि यहाँ चित्र में हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है और कौन कौन बैठे हैं, क्या क्या प्रक्रिया कर रहे हैं, वह सब हमें क्या करना है, इस चित्रपाठ के अंदर देखना है और समझना है। तो विद्यार्थी मित्रों, आप लोग ध्यान से देखो, इस चित्रपाठ को देखना है और हमें समझना है। लेकिन इस पाठ के अंदर हमें 9 प्रश्न दिए गए हैं। 9 प्रश्न दिए गए हैं उसके उत्तर आपको टीचर देगी। उसके बाद प्रश्न 2, क्या पसंद है क्या नहीं, योग्य खाने में क्या है, राइट का निशान करना है। तो वो बाद में समझाऊंगी, पहले यहाँ देखो। तो इस चित्रपाठ में हमें देखा है कि सारा के सारा रसोई घर में बैठे हुए हैं और यहाँ लड़का खाना खा रहा है। यहाँ दादी क्या कर रही है, बुक पढ़ रही है। यहाँ उसकी जो लड़के की माँ है वो खाना पका रही है। चूल्हे देखो, यहाँ चूल्हा है, यहाँ कुकर है, यहाँ घड़ा यानी मटका है, पानी भरा हुआ है। तो यहाँ बर्तन के सारे डिब्बे और ये सब व्यवस्थित रीते रखा हुआ है। और यहाँ देखो, यहाँ फल और सब्जियाँ की टोकरी है, बारी है, बाहर खिड़की है। इस खिड़की के बाहर क्या हमें वृक्ष दिखाई दे रहे हैं। तो ये सब हमें क्या करना है, निरीक्षण करना है। अब यहाँ हमें देखो कि प्रश्न 1, चित्र देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ प्रश्न 1 है, माता रसोई घर में क्या कर रही है। तो यहाँ ये माँ है, माता है, तो ये क्या कर रही है, तो माता रसोई घर में खाना पका रही है। दूसरा प्रश्न, दादी माँ क्या कर रही है। तो दादी माँ, यहाँ देखो ये दादी माँ है, आसन पर बैठी हुई है और यह बुक पढ़ रही है। तो दादी माँ पुस्तक पढ़ रही है। तीसरा प्रश्न, लड़का क्या कर रहा है। तो यहाँ देखो ये लड़का क्या कौन सी क्रिया कर रहा है। तो लड़का खाना खा रहा है। यहाँ देखो हम रसोई घर में कौन कौन से बर्तन है। तो सिंपल है, यहाँ देखो इस स्टैंड में, तो यहाँ हमें कौन कौन से बर्तन दिखाई दे रहे हैं यह हमें लिखना है। यह प्रश्न आपको ही लिखना है। ध्यान से देखो और इस प्रश्न के उत्तर लिखिए। उसके बाद टोकरी में कौन सी सब्जियां और कौन से फल हैं। तो यहाँ देखो हमें यहाँ अंगूर, केले जैसे क्या फल दिखाई दे रहे हैं और सब्जियां भी दिखाई दे रहे हैं, ये आपको लिखना है। इसके बाद खिड़की से बाहर क्या दिखाई दे रहा है। मैंने यहाँ बोला है कि यहाँ खिड़की है और खिड़की के बाहर हमें पेड़ दिखाई दे रहे हैं। और उसके बाद अलमारी के डिब्बे में क्या क्या है। यहाँ देखो अलमारी के डिब्बे में क्या क्या होगा ये आपको लिखना है। उसके बाद आपके रसोई घर में क्या क्या है जो इस रसोई घर में नहीं है। तो आप लोग घर पे ही हो,
तो यह प्रश्न आपको आपके रसोई घर में जाना है और इस रसोई घर में जो जो चीज़ें हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं और वो आपके घर में होंगे, तो आपको यह 8वां प्रश्न क्या करना है, लिखना है। और लास्ट वाला प्रश्न, माता कहाँ बैठी है। यहाँ देखो, यह माता कहाँ बैठी है, तो माता चूल्हे के पास बैठी हुई है। ठीक है, तो यह 9 प्रश्नों के उत्तर मैंने दे दिया है। अभी आपको क्या करना है, ये सारे के सारे 9 प्रश्नों के उत्तर आपको क्या करना है, लिखना है। यहाँ देखो, प्रश्न 2, क्या पसंद है क्या नहीं, योग्य खाने में राइट का निशान करो। तो देखो, यहाँ चीज़ का चित्र है, करेला है, सेब है और कौन सा चित्र है, आम है, जलेबी है और आइसक्रीम है। देखो, तो नाम लिखो। यहाँ नाम लिखा है, करेला, सेब, आम, जलेबी और आइसक्रीम। मज़े से खाएंगे, कौन से करेला मज़े से खाएंगे, तो यहाँ लिखा है बिल्कुल नहीं। ठीक है, और यहाँ है मज़े से खाएंगे क्या, एप्पल, आम मज़े से खाएंगे, जलेबी मज़े से खाएंगे और आइसक्रीम भी मज़े से खाएंगे। खाना पड़ेगा तो जलेबी खाना पड़ेगा और आइसक्रीम भी खाना पड़ेगा। जिसको जिस तरह से भाता होगा उसी तरह से आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको राइट का निशानी लगाना है। ठीक है, तो इसी के साथ हमें यह जो 7वां पाठ है, खाना खजाना यानी चित्र पाठ, उसका स्वाध्याय मैंने लिखाया है। तो आपके नोट में और स्वापोथी में आपको लिखना है और मुझे व्हाट्सअप करना है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा यह 7वां पाठ पूर्ण होता है, लेकिन उसका स्वाध्याय आपको लिखना है और उसके बाद प्रश्न 3, 4 और 5 यह बाद में दूसरे वीडियो में मैं आपको लिखाऊंगी। आज के लिए इतना ही है।